नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी देखो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, और हमने आज इंडियन एक्सप्रेस भी बिल्कुल हम लोग कवर कर रहे हैं। तो दोनों न्यूज़पेपर और पीआईबी बिल्कुल कवर कर रहे हैं। और हमारा जो करंट अफेयर है आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जामिनेशन, कोई भी वनडे एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, सभी के लिए काम का रहने वाला है। और देखो वीडियो के एंड में हम मैप भी डिस्कस करते हैं और यूपीएससी या फिर किसी राज्य के पीसीएस में पूछे गए सवाल भी डिस्कस करते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीआईबी में न्यूज में है एग्री शोर योजना। बिल्कुल ध्यान लगा के सोचना, एग्री शोर योजना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्योगों के लिए कृषि निधि फंड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व खाद्य भारत 2024। ये 19 से 22 सितंबर 2024 के बीच में होने वाला एक मेगा फूड इवेंट है। याद रखना इसकी जो डेट है, क्योंकि आजकल पीसीएस जो एग्जाम होते हैं उनमें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट अगर ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करती है, डेट भी पूछी जाती है गाइस, तो याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरस युद्ध अभ्यास या विषाणु युद्ध अभ्यास के बारे में। देखो ये कोई गोली चलाने वाली एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपके शरीर को समझ लो गोली से ही संबंधित है, शरीर के लिए ये। तो वायरस युद्ध अभ्यास बिल्कुल अजमेर राजस्थान के यहाँ पे महामारी संबंधी तैयारियों का आकलन करने के लिए ये अभ्यास है। हमारे जो मेडिकल फील्ड के ऑर्गेनाइजेशन है उन सब का मिलकर ये है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, बिल्कुल भारत और यूनेस्को। ठीक है, भारत और यूनेस्को जो हमारा है, यूनेस्को क्या है आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है, ये मिलके फ्रांस के पेरिस में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन बिल्कुल करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है, क्योंकि एसएससी बैंकिंग की तैयारी करने वाले भी काफी बच्चे हमसे जुड़े हैं। तो एसएससी और बैंकिंग के बच्चों के लिए ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर जैसे कहां पे क्या है। अब देखो पीसीएस और यूपीएससी में पूछा जा सकता है, इसकी कुछ रिपोर्ट्स भी होती हैं। वैसे हमारे जो पहले के वीडियो हैं हमने मेंशन करके दिखा रखा है, सब ड्रॉ अच्छे से कर रखा है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। हमारे जो पीडीएफ हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होती हैं। ठीक है गाइज, तो देखो यूनेस्को के बारे में आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कोई भी 2 रिपोर्ट यूनेस्को जो पब्लिश करता है। ठीक है, जरूर बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक जो है उसने 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितना कर दिया है, 7% कर दिया है। तो याद रखना बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है गाइज, उसके बाद में देखो चामुंडी पहाड़ियां जो हैं कर्नाटक में देखने को मिलेंगी ये, और इन पहाड़ियों का शकंद पुराण में भी उल्लेख वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जयपुर। ठीक है, तो जयपुर के संरक्षण और विकास पर जयपुर के सरकार ने कहा है कि हम 100 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। तो राजस्थान के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, तो याद रख लेना पैसा कितना खर्च किया जाएगा ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सभी एग्जाम के बच्चों के लिए काम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कवच सिस्टम। कवच जो है स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये सभी जितनी हमारी ट्रेन है उसमें ये उपलब्ध नहीं है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे झील मॉरनेस के बारे में। ठीक है, तो देखो ये इस यहाँ पे सूखा देखने को मिलेगा, ड्रोट देखने को मिलेगा आपको, तो ये ग्रीस के यहाँ पे ये बिल्कुल है। आज अब हम आपको चामुंडी हिल्स दिखा देते हैं। देखो भैया ये आपको नजर आ रही होगी, कर्नाटक है बिल्कुल ये, और कर्नाटक में ये है बेंगलुरु और इधर है चामुंडी हिल्स। तो आपको चामुंडी हिल्स बिल्कुल मैप में लोकेशन देखते रहना है। हिल्स जो है इंपॉर्टेंट भारत की, वो देख लेना, पेपर में पूछी जाती हैं। ऐसे ही हम कवर करेंगे किसी दिन, जब हम लोग मंथली जो मैप का वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे हिल्स को भी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पे अब बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्रेस में बिल्कुल चर्चा में था और आपको ध्यान भी रखना है। ओपन एआई का एक प्रोजेक्ट है, क्या नाम है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। ओपन एआई का है बिल्कुल, और ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम अल्टमैन है। नाम याद रखना सीईओ का, पहले पूछा भी जा चुका है, हमारे करंट अफेयर से बिल्कुल कवर भी किया था तब भी और आज भी मैं आपको बता रहा हूं, तो याद रखना।
नेक्स्ट हम बात करेंगे पुतिन की विजिट है मंगोलिया में, लेकिन हमने क्यों लिख दी यहाँ पे, ऐसे तो विजिट होती रहती हैं, हमने इसलिए लिखी कि जो बच्चे हमारे से जुड़े हैं और बिहार पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो हमने 3-4 दिन पहले रिव्यू किया था, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक एक स्टेट के लिए नहीं पढ़ाते, हमारा करंट अफेयर नेशनल इंपोर्टेंस का होता है। और मैं बोलता हूं आपके पेपर में अगर नेशनल करंट अफेयर पूछते हैं तो हम जरूर आएंगे, नहीं आए तो भैया करंट अफेयर को बिल्कुल जो चाहो वो कर सकते हो आप हमारे साथ, ठीक है, इतना कोई भी टीचर नहीं बोलता है, ठीक है। तो बीपीएससी का जब हमने पेपर को एनालाइज किया तो उसमें ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया किसी अगर वर्ल्ड के बिल्कुल बढ़िया वाले ताकतवर जो नेता हैं, ठीक है, उन वो अगर कहीं पे विजिट करते हैं रिसेंट, तो वो पेपर से पहले जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे आईसी 814 द कंधार हाईजैक, ये काफी कंट्रोवर्शियल बन चुका है और सरकार भी इसमें घुस चुकी है अब, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि आईसी 814 कंधार हाईजैक जो है ये एक वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स के द्वारा लेके आई जाती है, इसके डायरेक्टर अनुभव सिन्हा है और कंधार अफगानिस्तान में पड़ता है, और ये रियल में जो कंधार हाईजैक विमान को किया गया था वो 24 दिसंबर 1999 को हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये भी है, उस समय सरकार किसकी थी ये भी पता होना चाहिए। जो आज लोग बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम उड़ा देंगे, वो कर देंगे, तो देखो बोलना एक अलग बात है लेकिन सिचुएशन एक अलग रहती है उस टाइम पे, तो क्यों उन 3 लोगों को छोड़ा गया था, हमारा भी सवाल रहता है। लेकिन देखो ये सवाल बिल्कुल बेबुनियादी भी है क्योंकि सिचुएशन बहुत अलग थी, हम किसी के चापलूस चाटुकार बिल्कुल नहीं है, आई रेस्पेक्ट एवरीवन, सब ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ जो है सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गाइस, याद रखना। अब हम सवाल के बारे में बात करते हैं, ये मत लिखना सर आपने हिंदी मतलब इंग्लिश में क्यों लिख दिया, हिंदी में क्यों नहीं लिखा। देखो मैं समझाऊंगा, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आपको आनी चाहिए ना यार, एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो देखो ये सवाल जो है तेलंगाना पीसीएस में पूछा गया सवाल है बिल्कुल, और ये मत सोचना तेलंगाना की किताब से है, ये सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो देखो यहां पे बिल्कुल आपको साफ नजर आ जाएगा, हाइड्रोलॉजिकल जो वर्ड है ये वाटर से संबंधित होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और एग्रीकल्चर ड्रोट कब आएगा, आएगा तो क्या वल्नरेबिलिटी फैक्टर है, लो सोइल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो बिल्कुल मैच कर दो आप, बिल्कुल ये सही आंसर होगा फिर, ठीक है। और यूपीएससी के द्वारा 2023 में जो सवाल पूछा गया था वो पूछा था कि इनमें से कौन सिचुएशन बिल्कुल खराब है, यहाँ पे सफर कर रहे हैं, फूड शॉर्टेज हो चुकी है और भी बहुत ज्यादा फेमाइन हो चुका है, तो वो कहाँ पे, सोमालिया में 2023 यूपीएससी में बिल्कुल पूछा गया सवाल है। और देखो ये जितने भी देश है ना ये सारे गरीब ही हैं, ये समझ लो, ठीक है, इसीलिए यूपीएससी ऐसे पूछती है, लेकिन सोमालिया साफ मेंशन था उस टाइम भी द हिंदू पेपर में एज इट इज, ठीक है, तो इसीलिए, और मैं इसीलिए तो बोलता हूँ द हिंदू से बहुत सारे क्वेश्चन यार डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, प्रीलिम्स किसी का भी हो, ठीक है, चाहे यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स हो, देख लेना आप हमारे कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अभी के लिए आपको बता दूं ना, अंगोलिया में भी ऐसी सिचुएशन है, और यहाँ पे एक देश है इनके पास में ही नमीबिया करके, जहां से हम लोग चीता लेके आए थे, कितने चीता लाए थे, 20 चीता लाए थे, जिनमें से 8 हमारे मर गए हैं। और कहां पे रखा था उन चीताओं को ज्यादातर हमने, कूनो, क्या लिखा था, कूनो नेशनल पार्क, और कूनो नेशनल पार्क कहां पे है, एमपी में है, ठीक है, पढ़ाया हुआ है सारा, टेंशन मत लो। तो नमीबिया जो है यहां भी सिचुएशन खराब है, यहां पे पता क्या करा जा रहा है, एलिफेंट जो होते हैं ना हाथी, इनको मारा जा रहा है मीट के लिए, और भी पशुओं को मारा जा रहा है, क्योंकि भाई ये लोग खाते यही हैं। यहाँ पे ड्रोट कंडीशन है, बहुत खराब सिचुएशन है, ये मत बोलना गंदे लोग हैं, भूखे लोग हैं, भाई सिचुएशन है डिफर करती है, ठीक है, इन सब चीजों के लिए। और देखो आप सभी मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो सॉरी, आप है ना अपने विचार हों, आपके सुझाव हों, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो। आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहो द हिंदू पीआईबी नोट्स 1, अपना अच्छा खासा परिवार वहां भी हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत आभार है, मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।